जोधपुर, जिसे सूर्य नगरी और ब्लू सिटी जैसे उपनामों से भी जाना जाता है, पूरे वैश्विक समाज में अपनायत की जीती जागती मिसाल है। तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक परिदृश्य में भी इसने दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। जोधपुर, जिसका अपना एक वैभवशाली इतिहास रहा है, जहाँ के दुर्ग तथा महल आज भी विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है। यदि हम जोधपुर के इतिहास पर नजर डालें तो अतीत में यह संपूर्ण क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था और जिसकी राजधानी जोधपुर से पहले मंडोर हुआ करती थी। लेकिन 15वीं सदी में यहाँ के शासकों को अपने लिए किसी सुरक्षित स्थान की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसके चलते राव जोधा ने जोधपुर शहर का निर्माण करवाया था और राजधानी को मंडोर से जोधपुर के अंदर स्थानांतरित कर दिया था। जोधपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद अनूठा शहर है, जहां एक तरफ दुर्ग और महल है तो दूसरी ओर सर प्रताप द्वारा बनाई गई मानव निर्मित कायलाना झील है, तो उससे कुछ ही दूरी पर माचिया सफारी मौजूद है। इसके अलावा जोधपुर की हस्तशिल्प कला तो जग जाहिर है। अब हम चलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर। चिड़िया टूक की पहाड़ियों पर बने इस भव्य दुर्ग की नींव करनी माता के द्वारा रखी गई थी और जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग की भव्यता देख अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसी दुर्ग के प्रांगण में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां 30 सितंबर 2008 में मची भगदड़ में हजारों श्रद्धालु घायल हो गए थे और उस घटनाक्रम की जांच के लिए यहाँ जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित है राजस्थान का ताजमहल कहा जाने वाला जसवंतड़ा जी संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस अद्भुत कृति का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने सन 1899 में अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था और इसे यहाँ के शासकों का शाही शमशान घाट माना जाता है। उसी प्रकार से पुराने शहर में स्थित महिला बाग जालरा का निर्माण जोधपुर नरेश विजय सिंह की पासवान गुलाब राय के द्वारा करवाया गया। विजय सिंह को जहां मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है और वहीं गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। इसी तरह सन 1943 में अकाल पीड़ितों की राहत के लिए महाराजा उमेद सिंह के द्वारा बनवाया गया उमेद भवन आज दुनिया का सबसे बड़ा रहवासी महल है, जिसके एक हिस्से में बेहद आलीशान होटल भी है तो दूसरे हिस्से के अंदर यहाँ पर एक म्यूजियम की स्थापना की गई है। इस महल का निर्माण छित्तर पत्थरों से करवाया गया और इसीलिए इसे छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आज आधुनिक समय में शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर कहीं अपने आप में एक अग्रणी शहरों के अंदर आता है। यहीं पर अपनी IIT स्थित है, यहीं पर एम्स, फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट, फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कि भारत की दूसरी और राजस्थान की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, तो यहीं पर डिजिटल के क्षेत्र में नवाचार करते हुए फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। यहाँ काजरी और अफ्रीका मुख्यालय भी है, तो यहाँ पर असंचारी रोग केंद्र भी है तथा DRDO जैसी संस्था की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। वर्तमान में जोधपुर नवाचारों के साथ अपने सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ रहा है और इसीलिए समय समय पर इसे कई पुरस्कारों के द्वारा नवाजा भी गया है। यहाँ पाल फिल्म सिटी भी है, तो यहाँ मरु संग्रहालय के रूप में अरना झरना भी है। यहाँ की मोजड़ियां भी प्रसिद्ध है, तो यहाँ का बादला उद्योग भी पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ के भव्य दुर्ग, तो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण जिसमें चिड़िया टूक की पहाड़ियां और कायलाना झील शामिल है, ये अपने आप ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये था अपना आज का जोधपुर शहर का टूर। धन्यवाद।